अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 3, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, लेक्चर नंबर 2। तो हमने देखा कि कुछ लोग ज़मीन से चले गए हैं मरीख पर रहने के लिए, ज़मीन पर एटमी हमले के ख़तरे से अपनी जान बचाने के लिए। और उसमें एक फ़ैमिली भी शामिल है जिसका हम ज़िक्र इस कहानी के अंदर पढ़ रहे हैं। एक साहब हैं, उनकी अहलिया हैं और 3 बच्चे हैं उनके। लेकिन वहाँ मरीख पे उतरते ही वो जो आदमी है उसकी फ़ीलिंग्स थोड़ी और तरह की हो रही हैं और वो उससे लग रहा है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग हियर। और वो चाहता है कि शायद यहाँ रहना हमारे लिए मौजू नहीं होगा। वो सोच रहा है और चाहता है कि क्यों ना वापस ज़मीन पे चले जाएं वो। और अपनी बीवी से उसने कहा भी है, क्योंकि उसे लग रहा है यहाँ की हवा में कोई मसला है और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की जानिब देखा। दैट टाइम हैड वॉर्न, जिन्हें वक्त ने कमज़ोर कर दिया था। वॉर्न तोड़ फोड़ देना, कमज़ोर कर देना, खस्ता हाल कर देना। तो वो मरीखी पहाड़ियाँ जिन्हें वक्त ने तोड़ फोड़ दिया था। द क्रशिंग प्रेशर, एक कुचल देने वाले, क्रश कर देने वाले, तबाह कर देने वाले दबाव की वजह से, ऑफ ईयर्स, कई सालों के इस तबाहकुन दबाव की वजह से वो पहाड़ियाँ भी टूट फूट का शिकार हो गई थी। वक्त का अपना एक प्रेशर है जिस चीज़ों को तोड़ फोड़ के रख देता है। तो उन्होंने मरीख की पहाड़ियों की जानिब देखा जो ज़माने की इस तबाहकुन दबाव के सबब टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। दे सा द ओल्ड सिटीज़, फिर उन्होंने कदीम शहर देखे। तो ओल्ड सिटी से मुराद वो जब बेआबाद हो चुके हैं, पुराने शहर हैं, अब तो वहाँ पे कोई आबादी भी दिखाई नहीं दे रही। लॉस्ट, वो खोए हुए थे, गुम हो चुके थे। इन देयर मेडोज़, वो शहर जो सब्ज़ाज़ारों के अंदर खो चुके थे। इसका मतलब ये हुआ, इसको ज़रा इमेजिन करने की ज़रूरत है कि जैसे आप मोहनजोदड़ो या टेक्सला वगैरह की तरफ जाएं तो अब वहाँ जो हज़ारों साल पहले आबाद शहर थे वो तो टूट फूट चुके, इमारतें गिर गईं, बस थोड़ी बहुत एक इमारतों की बुनियादें ही बाकी बची होती हैं। और आसपास तो एक निशान के तौर पे कि यहाँ कभी शहर हुआ करता था और आसपास घास उगी होती है। तो ये वो घास के अंदर गोया गुम हो चुके हैं। दे आर लॉस्ट, वो शहर जो थे सब्ज़ाज़ारों के अंदर गुम हो चुके थे। लाइंग, और यूं पड़े हुए थे, लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, जिस तरह बच्चों की नर्मो नाजुक हड्डियाँ पड़ी होती हैं, डेलिकेट बोन्स। एमंग द ब्लोइंग लेक्स, हवा से बनने वाली झीलों में, ऑफ ग्रास, घास के अंदर हवा से बनने वाली झीलों में जैसे बच्चों के नर्मो नाजुक हड्डियाँ पड़ी होती हैं। तो ये झीलें पानी की नहीं हैं, ये ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास हैं। तो घास या फसलों में अगर आप देखें, हवा चलती है जब, तो बिल्कुल वैसी वेव्स पैदा होती हैं जैसे पानी के अंदर पैदा होती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ऊंची ऊंची घास उग चुकी है, दरख्त, वो जो शहर था वो तबाह हो चुके हैं, अब उनके कुछ भी टूटे फूटे खंडर भी बाकी नहीं रहे, कहीं कोई अलामत के तौर पर बुनियादें और छोटी छोटी दीवारें होंगी। आसपास ऊंची ऊंची घास उग चुकी है। तो वो घास में जब हवा गुज़रती है तो बिल्कुल यूँ मंज़र होता है जैसे झील के अंदर लहरें पैदा होती हैं, पानी की झील में। तो ये घास की लहलहाती झीलें हैं और उसमें वो शहर इस तरह गुम हुए पड़े हैं जिस तरह बच्चों की नर्मो नाजुक हड्डियाँ। अब इसको ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर आप एरियल व्यू लें, ऊपर से देखें इसको, तो जिस जिस जगह पे कोई दीवार या सड़क या गली होगी वहाँ पे तो घास नहीं उगेगी, पथरीला रास्ता होगा वो तो बाकी जगहों पर हर जगह पर घास ही घास होगी। तो अगर ऊपर से देखा जाए उसको बुलंदी से, तो वो जगहें जहाँ पे दीवारें या गलियाँ या बाज़ार थे वो आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएंगी और बिल्कुल, और बाकी जगह पे सब्ज़ाई होगा हर तरफ, चारों तरफ। तो बिल्कुल आपको यूँ मालूम होगा जिस तरह
बच्चों की सफ़ेद हड्डियाँ पड़ी होती हैं। अब ये कहने की क्या ज़रूरत थी बच्चों के अंदर मुनाज़िक हड्डियाँ, तो वही जो हमने राइटर के बारे में बताया था, उसका स्टाइल ही ऐसा है, थोड़ा खौफ की फ़िज़ा पैदा करने के लिए ये लिखा है उसने। और चूँकि ये जो आदमी है और इसको वहाँ उतरते ही खौफ महसूस हो रहा है अपने बारे में कि वो ख़त्म हो जाएगा, उसका माजी, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी बीवी के बारे में। तो ये सारा खौफ की फ़िज़ा है और कैफियत है जो उसके जहन के अंदर चल रही है। तो उन्होंने वो कदीम शहर देखे, सब्ज़ारों के अंदर मादूम या गुम, और हवा से बनने वाली घास की लहलाती झीलों के अंदर यूँ पड़े हुए थे जिस तरह बच्चों के अंदर वो नाजुक हड्डियाँ पड़ी होती हैं। चिन अप हैरी, हिम्मत से काम लो हैरी, चिन अप, बी ब्रेव, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। इट्स टू लेट, अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम 60 मिलियन मील से भी ज़्यादा फासला तय करके यहाँ पे आ चुके हैं। 6 करोड़ गालबन ये बन रहे हैं। तो जब हैरी ने कहा था कि हमें वापस ज़मीन पे जाना चाहिए रॉकेट के ज़रिए, तो उसकी बीवी उसके इस ख़्याल की मुखालफत कर रही है। उसका ख़्याल है कि इतना सफ़र तय करके हम यहाँ रहने के लिए आए हैं और अब हम वापस कैसे जा सकते हैं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। चिनअप, हिम्मत से काम लो। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, बच्चे अपने जर्द बालों के साथ, जर्द बालों वाले बच्चे, हॉलर्ड, चीखो पुकार करते रहे, शोर करते रहे, आवाज़ें देते रहे। तो जर्द बालों वाले बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आवाज़ें देते रहे। एट द डीप डोम, उस गहरे गुंबद तले ऑफ मार्शियन स्काई, मरीखी आसमान के इस गहरे गुंबद तले। तो आसमान को डोम क्यों बोला गया है? चूँकि आप खुली जगह पे खड़े होकर देखें तो बिल्कुल एक गुंबद नुमा शक्ल आसमान की दिखाई देती है, दरमियान से बुलंद और दोनों बाकी चारों तरफ से नीचे की तरफ जाता हुआ, इसलिए इसको डीप डोम ऑफ मार्शियन स्काई बोला गया। तो मरीख के वसी वरीज़ फैले हुए आसमान के नीचे जर्द बालों वाले बच्चे आवाज़ें देते रहे, चीखो पुकार करते रहे। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब ना आया, बट सिवाय द रेसिंग हिस, रेस दौड़ना चलना, और हिसिंग साउंड सनसनाहट की आवाज़, सनसनाहट की आवाज़ होती है, ऑफ विंड हवा की, और सनसनाहट की आवाज़ के अलावा थ्रू द स्टिफ ग्रास, उस तनी हुई अकड़ी हुई सख्त घास में से हवा के गुज़रने से पैदा होने वाली सनसनाहट की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई ना दी। तो मुकम्मल खामोशी है, इतनी कि हवा गुज़र रही है घास में तो उसकी सनसनाहट भी सुनाई दे रही है। ही पिक्ड अप द लगेज, उसने सामान उठा लिया, इन हिज कोल्ड हैंड्स, अपने सर्द हाथों में, यख बस्ता हाथों में। तो ये उसके खौफ की कैफियत ज़ाहिर कर रहा है, कोल्ड हैंड्स। हेयर वी गो, चलो चलते हैं। तो आखिरकार उन्होंने यहीं रहने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन खौफ बहरहाल उन पर मुसल्लत है। अमैन, तो जब वो चला तो एक ऐसा शख्स लग रहा था, स्टैंडिंग, जो कि खड़ा हो, ऑन द एज ऑफ अ सी, एक समंदर के किनारे पर, रेडी, और बिल्कुल तैयार हो, टू वेड इन पानी में दाखिल होना, पानी में कीचड़ वगैरह में चलना, एंड बी ड्राउन, पानी में जाने और डूबने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो मरीख पे जब वो रहने के लिए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल मुमासलत रखता है समंदर में, चूँकि समंदर का कुछ पता नहीं होता कितनी गहराई है और आगे क्या हालात दरपेश होने वाले हैं। तो यहाँ भी वही सूरत हाल है, पहली बार वो यहाँ पे आए हैं और वो जा रहे हैं रहने के लिए। तो बिल्कुल वैसी ही कैफियत है जैसे एक शख्स समंदर के किनारे खड़ा हो और उसमें पानी में जाने और डूबने के लिए बिल्कुल तैयार हो। दे वॉक्ड इन टू टाउन, वो चलते हुए कस्बे के अंदर गए। देयर नेम्स वर बिट्रिंग, ख़ानदान का नाम बिट्रिंग है। हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, हैरी हैं और उनकी अहलिया कोरा हैं। डैन, लॉरा एंड डेविड, फिर 3 बच्चे हैं। डैन बेटा है, लॉरा बेटी है और डेविड छोटा बेटा है। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटा सा सफ़ेद कॉटेज तामीर किया।
एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और अच्छा तगड़ा भरपूर नाश्ता भी किया। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन वो खौफ उनके अंदर से ना जा सका, खौफ से पीछा ना छुड़ा सके। वो खौफ जो वहाँ उतरते ही उन्हें लाहक हो गया था। इट ले, और ये खौफ रहता विद मिस्टर एंड मिसेस बिटरिंग, मिस्टर और मिसेस बिटरिंग के साथ ही अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, एक तीसरे बिन बुलाए, अनबिडन, अनइनवाइटेड, अनवांटेड, एक तीसरे बिन बुलाए साथी की तरह, जो बगैर बुलाए आ जाए, उसे अनबिडन कहते हैं। एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर आधी रात की गुफ्तगू में। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, डॉन ज़रा सुबह जल्दी, सुबह का वक्त है, उसको डॉन बोला जाता है। और हर सुबह की बेदारी में, उनकी हर आधी रात की गुफ्तगू में, ये खौफ गोया एक तीसरे बिन बुलाए साथी की तरह उनके सर पर मुसल्लत रहता, उनके दरमियान मौजूद ही रहता। ये नहीं चाहे आधी रात को बातें कर रहे होते या सुबह सवेरे उठते, तो खौफ गोया एक तीसरे साथी की तरह उनके हमरा होता। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, मैं एक नमक की कलम जैसा ख़ुद को महसूस कर रहा हूँ। क्रिस्टल आप जानते ही हैं, साइंस में पढ़ते हैं, उर्दू में से कलम कहा जाता है, कोई पीस या टुकड़ा। एक नमक के टुकड़े की तरह, नमक की कलम की तरह मैं ख़ुद को महसूस करता हूँ। ही सेड, उसने कहा, हैरी बात कर रहा है। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, किसी पहाड़ी नदी के अंदर। बीइंग वॉश्ड अवे, घुलता हुआ, वॉश अवे। नमक को जैसे किसी पानी के अंदर रख दिया जाए, बहती नदी के अंदर, तो ऐसा ऐसा वॉश अवे हो जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो वो कह रहा है मेरी कैफियत भी ऐसी है, जैसे गोया मैं एक यूँ महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं कोई नमक का टुकड़ा हूँ, नमक की कलम हूँ, और किसी पहाड़ी नदी के अंदर मैं घुलता चला जा रहा हूँ। वी डू नॉट बिलोंग हेयर, हमारा ताल्लुक़ यहाँ से नहीं है, यानी हम मरीख के रहने वाले तो नहीं हैं ना। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीन के लोग हैं, हम ज़मीन के बाशिंदे हैं। दिस इज़ मार्स, ये तो मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, मेंट फॉर, मीन फॉर, इसका ताल्लुक़, इसका हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये मरीखियों के लिए ही बनी हुई है। फॉर हेवन सेक, कोरा, खुदा की, फॉर हेवन सेक, फॉर गॉड सेक, फॉर लॉर्ड्स सेक होता है की खातिर, तो इन सब का मतलब एक ही है, खुदा के लिए कोरा। लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम, हमें घर जाने के लिए टिकट ख़रीदने चाहिए। घर से मेरा ज़मीन है, और टिकट किसके? रॉकेट के, जिस पे सवार होके वो वापस ज़मीन पे जा सकते हैं। तो एक बार फिर वो कह रहा है अपनी बीवी से कि हमारे लिए यहाँ पर रहना बेहतर नहीं होगा, हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, लिहाजा बेहतर है कि हम वापस ज़मीन पे चले जाएं। बट शी ओनली शुक हर हेड, लेकिन उसने अपना सर शेक, नफ़ी में हिलाना, नॉड हाँ में सर हिलाना, और शेक ना। बट शी ओनली शुक हर हेड, उसने अपना सर नफ़ी में हिलाया। वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, एक दिन एटम बम ज़मीन को तबाह कर देंगे। फिक्स, वैसे फिक्स अप समथिंग, मुरम्मत करना, रिपेयर करना, ठीक करना होता है, लेकिन यहाँ परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने के मानों में आ रहा है। एक दिन एटम बम ज़मीन को तबाह कर देंगे, देन वी विल बी सेफ हियर, फिर हम यहाँ पर महफूज होंगे। तो इस लाइन से अंदाज़ा हो रहा है कि वो ज़मीन पर से किन हालात के सबब मरीख पे आए हैं। उन्हें ख़तरा है एटम बमों के हमले का, कि उनके फटने से ज़मीन तबाह हो जाएगी, और यहाँ रहने की वजह से उनकी जान बच जाएगी। सेफ़ एंड इंसेन, हैरी ने जवाब दिया है, हाँ महफूज लेकिन पागल। इनसेन कहते हैं जिसकी मेंटल फैकल्टीज़ ठीक तौर पे काम ना कर रही हूँ, जिसकी ज़हनी सलाहियतें ठीक तरह से फंक्शन ना कर रही हूँ। कहते हैं महफूज तो हो जाएंगे, हमारी जान तो बच जाएगी, लेकिन हम शायद पागल और दीवाने हो जाएं, हम ज़हनी अपनी सलाहियतें खो बैठें। नॉनसेंस, फजूल बात है। मिस्टर बिटरिंग लुकड आउट ऑफ द विंडोज़, मिस्टर बिटरिंग खिड़कियों से बाहर देखता गया। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम तो बड़े साफ़ सुथरे और बड़े उम्दा और नफीस किस्म के लोग हैं, मतलब हम यहाँ कहाँ आके फंस गए। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की जानिब देखा, उनको मुखातिब किया, उनसे बात की। ऑल डेड सिटीज़, तमाम
मुर्दा शहर का मतलब तमाम तबाहशुदा शहर, तमाम उजड़े हुए शहर, वो शहर जो कभी आबाद थे और अब अ, आबाद नहीं है, डेड सिटीज़ कहलाते हैं। हैव सम काइंड ऑफ घोस्ट इन देम, उनमें एक तरह के भूत होते हैं, घोस्ट इन देम, उनके अंदर। अब यहाँ घोस्ट का लफ्ज़ मतलब भूत होता है, और भूत एक्चुअली उस चीज़ को कहते हैं जिसके पाए जाने का हमें वहम हो, लेकिन वो हकीकत में एग्जिस्ट ना करती हो, ये घोस्ट होता है। तो तमाम तबाह शुदा शहरों के अंदर किसी न किस्म के भूत प्रेत होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ इस तरह की कैफियत होती है, उजड़ चुका होता है, तबाह हो चुका होता है, तो वहाँ जाके आपको अजीब तरह की फीलिंग्स होती हैं। आप वहाँ पे गौर करें कि, और थोड़ी देर के लिए आप गौर करना शुरू कर दें कि यहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये शहर, ये घर, ये गली कभी हज़ारों साल पहले आबाद होगी और यहाँ पे लोग रहते होंगे, हंसते खेलते बसते। तो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपके इर्द गिर्द वो लोग गोया चल फिर रहे हैं। तो वहाँ रहने वाले लोगों की यादें, ये मतलब लिया जा रहा है घोस्ट का। और आगे उसने वजाहत कर भी दी है, मेमोरीज़ आई मीन, मेरा मतलब है उनकी यादें। तो तमाम तबाहशुदा शहरों में एक तरह के भूत होते हैं, मेरा मतलब है यादें। स्टेयर्ड एट द हिल्स, वो पहाड़ियों की जानिब तकता रहा, स्टेयर्ड मुसलसल देखता चला गया। यू सी अ स्टेयर केस, तुम एक सीढ़ी देखते हो, एंड यू वंडर, और आपको हैरत होती है और आप हैरान होते हो और सोचते हो, और द मर्शियंस लुक्ड लाइक, मरीखी कैसे दिखाई देते होंगे, क्लाइंबिंग इट, इस पे चढ़ते हुए। अभी सीढ़ी तो खड़ी है, तो कभी ये सीढ़ी किसी ने लगाई होगी यहाँ पे और इस पर वो चढ़ते होंगे, तो आप जब सोचते हो कि वो लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे लगते होंगे। यू सी द मार्शियन पेंटिंग्स, ये तस्वीरें उनकी बनी हुई मौजूद हैं यहाँ पे लगी हुई। आप इन मरीखी तस्वीर को देखते हैं, एंड यू वंडर, और आप सोचना लग जाते हैं, व्हाट द पेंटर वाज लाइक, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसने ये तस्वीर बनाई होगी, किस तरह का शख्स होगा वो। ये सब सोचें आपको आना शुरू हो जाती हैं। यू मेक अ लिटिल घोस्ट इन योर माइंड, आप अपने जहन में छोटा सा एक ख्याली पैकर तराश लेते हो, घोस्ट, फर्जी सी तस्वीर। तो ऐसा होता है, जिन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं और हम उनको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, जिनको हमने खुद देखा हुआ नहीं होता। अब एक जंग का वाक़या पढ़ रहे हैं कि दुश्मन की सफ़ें, कहानी आप बुक रीडिंग कर रहे हैं कि दुश्मन की फ़ौजें जो हैं वो मुतहारिब फ़ौजें सफ़ा रहा हैं एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ से एक शहज़ोर निकलता है, दूसरी तरफ से दुश्मन का एक आदमी निकलता है। तो ये पूरी पिक्चर आपके जहन में बनना शुरू हो जाती है, पूरी तस्वीर, पूरी वीडियो इसकी आपके जहन में बनना शुरू हो जाती है। ये इमेजिनेशन है, ये तख़य्युल है जो काम पे लग जाता है। तो इस तरह आप सोचेंगे कि ये सीढ़ी पे वो कैसे चढ़ते होंगे, ये तस्वीर लगी हुई है, ये तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर कैसा होगा, तो आप उन सब चीज़ों का एक ख़याली सा नक्शा अपने जहन के अंदर बना लेंगे। अब मेमोरी, उसकी एक याद अपने जहन में तख्लीक कर लेंगे। इट्स क्वाइट नेचुरल, और ये बिल्कुल फितरी बात है, इमेजिनेशन, तख़य्युल। तो ये सब कुछ इमेजिनेशन, तख़य्युल कहलाता है। और इमेजिनेशन का बड़ा किरदार है क्रिएटिव काम के लिए, तख्लीकी होने के लिए आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होना बड़ी ज़रूरी है। और बुक रीडिंग का एक बड़ा फ़ायदा भी ये है कि आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जब आप स्क्रीन पे किसी मंज़र को देखते हैं तो बना बनाया आपको मिल जाता है, उसमें आपकी इमेजिनेशन को काम नहीं करना पड़ता। लेकिन जब किताब पढ़ते हैं, इस किताब पर जो मंज़र होता है वो अपने जहन में आप खुद बनाते हैं। जैसे भी कहानी का जिक्र किया मैंने आपके सामने, तो लफ्ज़ बने हुए हैं, उसकी पिक्चर आपने खुद बनानी है, तो आपका दिमाग काम करना पड़ता है, आपकी इमेजिनेशन को काम करना पड़ता है। ये क्रिएटिव एक्टिविटी है, एक तख्लीकी अमल है ये। तो ये बिल्कुल फितरी बात है कि हम तख़य्युल से काम लेते हैं। ये स्टॉप वो बात करते करते रुक गया। यू हैवंट बीन प्रोलिंग अप, चोरी छुपे घूमना फिरना, इन दोज रुइंस, खंडर, खंडरात, क्या तुम उन खंडरात में चोरी छुपे घूमने फिरते तो नहीं गए थे। बच्चों से बात कर रहा था ना, तो बेटों से तो बात करते करते, बच्चों से बात करते करते एकदम वो रुक गया और उसने सवाल किया अचानक, क्या तुम उन खंडरात में चोरी छुपे इधर उधर फिर तो नहीं रहे थे। हैव यू, क्या तुम गए थे। ये हैव यू जो है ये टैग क्वेश्चन कहलाता है
टैग का मतलब जोड़ना या नथी करना या मिलाना होता है। तो एक स्टेटमेंट के आगे जो क्वेश्चन लगा दिया जाए उसको टैग क्वेश्चन कहते हैं। और इसका मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेना नहीं होता, पहले जो बात कही गई हुई है उसकी तस्दीक करना होता है। तो जैसे कहा जाए इट इज़ वेरी हॉट टुडे इज़न्ट इट, तो आज बहुत गर्मी है क्या नहीं है, तो इज़न्ट इट जो है वो टैग क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए पंक्चुएशन के एक दो बातें भी ध्यान में रखिए। स्टेटमेंट के आगे जो भी स्टेटमेंट है वो कामा लगेगा और कामा के आगे वो टैग क्वेश्चन अटैच किया जाएगा और उसका क्वेश्चन मार्क आएगा। और टैग क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगा हुआ है और सब्जेक्ट यू है। और एक और अहम बात जो जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव में बनेगा। जैसे भी मैंने बोला इट्स वेरी हॉट टुडे इज़न्ट इट, तो स्टेटमेंट मुस्बत में थी तो टैग क्वेश्चन हमने मनफी में बनाया इज़ नॉट इट। यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट यू हैवंट बीन ट्रोलिंग अप इन दोज रूइंस, तो स्टेटमेंट चूँकि नेगेटिव में थी तो फिर टैग क्वेश्चन जो है वो हैव यू पॉजिटिव में बना। तो उसने तस्दीक चाही, क्या तुम वहाँ पे गए तो नहीं थे? नो पापा, नहीं अबू। डेविड लुक्ड एट हिज शूज़, डेविड ने अपने जूतों पर नज़र डाली, जूतों को देखते हुए कहा। यहाँ से आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो घूम फिर के आए हैं, जूतों पे डस्ट हो सकती है। डेविड को अंदाज़ा है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, मैंने बात कह तो दी है, झूठ मेरा, ये तो मुमकिन नहीं है कि बच्चे घूमने फिरने बाहर ना जाएं, तो लेकिन झूठ बोल के उसको लगा कि शायद मैं पकड़ा ना जाऊँ, जूतों पे डस्ट ना हो। सी देखो दैट यू स्टे अवे, कि तुम ज़रा दूर ही रहना फ्रॉम देम, तुम ज़रा इनसे दूर ही रहना। पास द जैम, ये मुश्किल वक्त गुजारो जैसे तैसे। पास जैम से मुराद कोई भी ट्रैफिक जैम हो जाती है, पास द जैम ये मुश्किल वक्त काटो गुजारो। हम यहाँ फंस गए हैं, मुश्किल वक्त तो है इसलिए वो कह रहा है गुजारें इसको। जस्ट द सेम ऐसा ही है, सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ, समथिंग हैपन्स, कुछ ना कुछ होने वाला है। खदशा जाहिर कर रहा है छोटा डेविड कि मुझे यकीन है कोई वाक़या पेश आके रहेगा। तो वैसे एक मिथ भी है, फर्जी बात ही है, लेकिन ये है बहुत सी जगहों पर मशहूर कि घर का छोटा बच्चा जो कुछ कह दे वो होके ही रहता है। तो उसने खदशे का इजहार किया छोटे डेविड ने कि मैं शर्त लगाता हूँ, मुझे यकीन है कुछ ना कुछ होने वाला है। समथिंग हैपन दैट आफ्टरनून, और उसी से पहर को वो वाक़या पेश आ ही गया, एक वाक़या रुनुमा हो गया। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे कौन सा वाक़या पेश आया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।